रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड सीईओ ऑफ डायबिटीज़ टेली केयर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे और यकीनन शुगर के साथ अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बना रहे होंगे। और आपकी ज़िंदगी उसी वक्त बेहतरीन हो सकती है जब आप अपने मर्ज़ को खुद समझेंगे। जब तक आपको खुद अवेयरनेस नहीं होगी, आप अपने मर्ज़ का इलाज कभी भी ना कर सकते हैं, ना करवा सकते हैं। तो इस प्लेटफॉर्म का मकसद है आप लोगों को अवेयरनेस देना। आज हम एक बहुत ज़बरदस्त से टॉपिक पे बात कर रहे हैं। वादे के मुताबिक कुछ दिनों पहले अपने यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो अपलोड की कॉर्नफ्लावर के हवाले से। हमने वादा किया था कि आपसे हम डिस्कस करेंगे मकई के आटे के बारे में। तो आज की जो वीडियो है वो है मकई के आटे के बारे में। उससे बनाई जाने वाली रोटी किस कदर अहमियत की हामिल हो सकती है, क्या ये शुगर बढ़ाती है या ये शुगर घटाती है, किस तरीके से इसको इस्तेमाल करना है। और सर्दियों की सौगात मकई की रोटी और सरसों का साग शुगर के मरीज इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी वीडियो का अंत जरूर देखेगा। बड़ी मजे के फैक्ट से मैं स्टार्ट करती हूँ कि देखें, एक चीज है कॉर्नफ्लावर और एक चीज है मकई का आटा। कॉर्नफ्लावर को अगर उर्दू में पढ़ते हैं तो वो मकई का आटा बन जाता है और मकई के आटे को इंग्लिश में देखते हैं तो वो कॉर्नफ्लावर बन जाता है। बट मजे की बात है कि ये दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। जी हाँ, तो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ सैंपल के तौर पर, ताकि आप लोगों को पता चले कि मैं बात किसकी कर रही हूँ। देखिए, ये है कॉर्नफ्लावर। दिस इज बहुत ज्यादा जो है ना, ये थिन होता है, पाउडरी होता है। देखिए, ये बिल्कुल आपके पाउडर की तरह है। ये कॉर्नफ्लावर है जिसके हम यूज़ करते हैं ग्रेवी बनाने के लिए, किसी भी सूप में, चाइनीज़ में। इस तरह का हम जब सूप को गाढ़ा कर रहे होते हैं तो हम कॉर्नफ्लावर यूज़ करते हैं। दूसरी तरफ हमारे पास है मकई का आटा। नाउ यू सी, ये मकई का आटा है, येलो कलर का है, बेसन की तरह दिखता है। ये वो आटा है जिसकी रोटी बनती है और जिस पे आज मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ कि ये मकई का आटा शुगर के पेशेंट्स के लिए कैसा है। इन दोनों का जो सोर्स है, आप इन दोनों को देख लीजिए। इन दोनों का सोर्स जो है वो मकई है, लेकिन एक है रिफाइंड फॉर्म और एक है आपकी, समझे कि बिल्कुल इस तरीके से जैसे चक्की का आटा है। गंदम जो है वो चक्की का आटा हमें मिलता है तो हम अच्छा कहते हैं, लेकिन अगर रिफाइंड फॉर्म मैदा हो जाता है तो वो शुगर को कैसे बढ़ाता है। तो मकई का आटा जो है वो बेसिकली उसके अंदर फाइबर मौजूद होता है, इसके अंदर वो तमाम गिजाइत मौजूद होती है जो कि आखिर में कॉर्नफ्लावर में जाके खत्म हो जाती है। मकई की रोटी बेसिकली, इसके अगर हम फायदों की बात करें तो देखिए, एक नेचुरल चीज है, मकई से आ रही है। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट भी हैं, इसके अंदर फाइबर भी मौजूद है। एज कंपेयर के हम कॉर्नफ्लावर की बात करते हैं तो इसके अंदर फाइबर की मिकदार जो है वो निस्बतन थोड़ी ज्यादा होती है। लेकिन यहाँ बात समझने की इस रोटी के बारे में यह है कि इस रोटी का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, यानी कि जो शुगर बढ़ाने की सतह है, तकरीबन उतनी ही है जितनी कि चक्की के आटे की। होल व्हीट फ्लावर जितना जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, जो कि बहुत कम नहीं है, मॉडरेट टू हाई पे ही जा रहा होता है, ये भी मकई का जो आटा है वो भी तकरीबन 68 टू 70 मॉडरेट टू हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स पर ही जा रहा है। उतना बेहतरीन आटा नहीं है जितना कि जौ का आटा, जवार का आटा, बाजरे का आटा, जिनके ग्लाइसेमिक इंडेक्स निस्बतन कम होते हैं। तो मकई का आटा जो अपने अंदर शुगर बढ़ाने की सलाहियत रखता है, लेकिन इसके अंदर चूंकि फाइबर होता है, हमारे ट्रेडिशन और हमारे कल्चर में मकई की रोटी को सर्दियों में खाया जाता है। उसकी तासीर थोड़ी गर्म होती है, थोड़ा सा जिस्मानी जो है वो एनर्जी बूस्टर के तौर पे काम करता है, तो इसको खाया तो जा सकता है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि इस रोटी को एक टाइम पे कितना खाया जाए। 6 इंच के करीब साइज बनाएंगे, पेड़ा बनाएंगे, वो तकरीबन 60 ग्राम का होगा। ठीक है, आपने ड्राई फ्लावर लेना है, तकरीबन ये है कि 60 ग्राम का आपका आटा डो बना लें, आप पेड़ा ले लें और उसकी आप एक रोटी बना लें। 6 इंच की रोटी है, इससे आपको जो कार्बोहाइड्रेट मिलता है, चूंकि फाइबर लोडेड है, तकरीबन 15 से 20 ग्राम कार्बोहाइड्रेट आपको एक रोटी से मिल जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि या तो आप इस मकई के आटे को जवार या जौ या बाजरे के साथ मिक्स कर लीजिए, बहुत अच्छा हो जाता है, या फिर आप इसको जब खा रहे होते हैं तो आप एक फुल ऑफ प्रोटीन जैसे सरसों के साग के साथ या किसी भी मेथी के साथ, सब्जी के साथ इसका इस्तेमाल करते हैं तो इसका इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो बताने का मकसद ये है कि इस मकई की रोटी को आपने सुबह दोपहर शाम बहुत ज्यादा मिकदार में नहीं खाना है, आपने इसकी क्वांटिटी उतनी ही रखनी है और इसको अच्छे प्रोटीन इंटेक के साथ लेना है। हाई ब्लड प्रेशर वाले, यूरिक एसिड वाले या किडनी पेशेंट इसका इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। वो तमाम लोग जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ रहता है, वो तमाम लोग जिनका ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है। मकई की रोटी पाकिस्तान में जिस तरीके से खाई जाती है उसको बड़ा
असली घी में चपेड़ा जाता है, इसके ऊपर बटर लगाया जाता है। तो ये काम अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए अच्छा नहीं होगा, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ाएगा, मोटापा भी बढ़ाएगा। तो आप इस्तेमाल करें, लेकिन इसमें आप घी तेल में बहुत ज़्यादा ना इस्तेमाल करें इसका। और अगर आप इसके साथ पोटेशियम रिच वेजिटेबल्स खाते हैं, लाइक सरसों का साग है या पालक है या मेथी है, तो फिर आपके हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रहता है, वो नुकसान नहीं पहुंचाता है। इस कॉर्न मील के अंदर, अच्छा मैं बता दूं थोड़ा सा, शायद मैं बीच में मिस कर गई, कि मकई का जो आटा है, इसको आप कहते हैं कॉर्न मील, कॉर्न फ्लावर नहीं कहते, कॉर्न मील कहते हैं। तो चूंकि इसके अंदर पोटेशियम भी मौजूद है, इसके अंदर फास्फोरस भी मौजूद है, तो अगर आप या आपका कोई पेशेंट जिसकी किडनीज अफेक्ट है लेकिन वो अर्ली स्टेज पे है, CKD 1 या CKD 2 लेबल किया गया है, तो वो ले सकते हैं हफ्ते में 1-2 दफा। शुगर के पेशेंट्स के लिए भी हमने कहा कि आपने बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं करनी है, तो रेस्ट्रिक्टेड जोन में मकई की रोटी का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अगर CKD 3 to 5 है, यानी कि क्रिएटिनिन बहुत बढ़ा हुआ है और EGFR जो है वो 40-45 से नीचे आ गया है, तो ऐसी सूरत में आप बहुत रेस्ट्रिक्ट हो जाइए। कोशिश करें कि जो चक्की का आटा है वो इस्तेमाल करें, ये वाले अनाज की रोटी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इनके अंदर पोटेशियम और फास्फोरस की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप यूरिक एसिड के पेशेंट हैं तो आपने इस मकई की रोटी का इस्तेमाल अगेन लिमिट से करना है, क्योंकि इस आटे के अंदर प्यूरिन्स भी मौजूद होते हैं जो कि आपके यूरिक एसिड को बढ़ा सकते हैं। तो सवाल यह है कि इन कंक्लूजन मकई की रोटी शुगर का पेशेंट खा सकता है या नहीं। मैं मशवरा दूंगी कि देखें, आप सर्दियों का मौसम है, सौगात है, हफ्ते में 1-2 दफ़ा चख लीजिए, इसको अपनी रूटीन ना बनाइए, क्योंकि ये ओवरऑल सेहत के लिए कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। इसके शुगर लेवल्स भी ज़्यादा हैं, इसके अंदर बाकी चीज़ें भी जो है वो आपके कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि इसका इस्तेमाल जिस तरीके से किया जाता है, यूरिक एसिड वाले पेशेंट्स को भी रेस्ट्रिक्टेड है, किडनी के पेशेंट्स को भी रेस्ट्रिक्टेड है। तो एक रोटी हफ्ते में 1-2 दफ़ा इसका इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि इसके इस्तेमाल को लिमिट रखें। तो अपना बहुत ख्याल रखें और उम्मीद करती हूँ कि इसको तरीके से एंजॉय करेंगे ताकि वो आपकी सेहत पर कोई नेगेटिव इफेक्ट्स ना छोड़े। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।